नियति, वो अभिमन्यु। नहीं सायरा, मुझे अभिमन्यु के बारे में कुछ नहीं सुनना है। मैंने मम्मी से प्रॉमिस किया है कि मैं अभिमन्यु से दूर रहूंगी, सो प्लीज। अरे अभिमन्यु हॉस्पिटल से भाग गया है। नियति, तू भी मुझे प्रॉमिस कर कि तू उस पागल से दूर रहेगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ। विंडो से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हॉस्पिटल का मेन गेट। वो वहीं से निकलने की कोशिश करेगा। बाहर एक पागल पेशेंट घूम रहा है, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए बिल्कुल आवाज नहीं। मैं तो अपनी बहन से मिलने आया था यहाँ। तरीका मिल गया, चल। ये अलार्म किसने बोला बजाने को? बंद करो इसे, बंद करो। अगर भगदड़ मच गई तो सिचुएशन का फायदा उठाकर अभिमन्यु आसानी से भाग जाएगा यहाँ से। दवाई। पिछले 6 महीने से मेरे को कोई पकड़ नहीं पाया, और आज तुम्हारी वजह से पिछले 6 घंटे से मैं बंधा हूं चैन से, एक कमरे में कैद। मेरा दम घुटता है, मैं नहीं जी पाऊंगा। प्लीज मुझे खोल दो, प्लीज। नीति, ये अलार्म क्यों बज रहा था? कहीं आग लगी है क्या? नहीं आंटी, सब ठीक है। कैसे निकलूंगा बाहर? इधर कटप्पा मामा और उधर आनंद। झूठे हो तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते। अगर प्यार करते तो अपनों का दर्द समझते, कम से कम समझने की कोशिश तो करते। तुमने कहा था ना, तुम नहीं चाहते तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में देखे, इसलिए तुम भाग रहे हो। लेकिन आंखों से दूर हो जाने से एहसास तो नहीं मिटता ना। वैसे तो बहुत बहादुर हो तुम, गुंडों से लड़ते हो, एक औरत को तकलीफ में देखकर पूरे हॉस्पिटल से भिड़ जाते हो।
तो अपनी बीमारी से क्यों भाग रहे हो? अगर हिम्मत है तो इलाज करवाओ ना। जब एक इंसान बीमार होता है ना, तो सिर्फ वो तकलीफ से नहीं गुजरता, बल्कि उसका पूरा परिवार भी तकलीफ सहता है। तुम्हारी माँ पिछले 6 महीने से तुम्हें ढूंढ रही है। तुम तक पहुंचने के लिए शहर शहर भटक रही है। अभिमन्यु, सच में अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी माँ की तकलीफ दूर हो जाए, उनका दर्द कम हो जाए, तो अपना इलाज करवाओ। एनीवे, मैं ये सब तुम्हें रोकने के लिए नहीं कह रही हूं। जो हमारे बीच दोस्ती हुई थी, उस नाते बोल रही हूँ। हाँ, ये नियति भी ना हर बार गिल्ट में डाल देती है। मतलब अच्छा खासा भाग रहा था मैं, 6 महीने से कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाया था। पर ये भी अलग ही लेडी जेम्स बॉन्ड है, हर बार टकरा जाती है। पता नहीं मेरी लाइफ में कहां से आ गई है। I'm sorry, Ma. I'm sorry. I'm sorry, Ma. I'm sorry. Please, I'm sorry ना माँ। बस कर, दर्द करेंगे कभी। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर, प्रॉमिस। आपको यकीन नहीं हो रहा है? अपने शूज उतारूं? बोलो, उतारूं? अब बस ऐसे ही हंसती रहा करो माँ, बहुत सुंदर दिखती हो आप। अब जो ये नियति ने बोला ना, इसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। माँ कसम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और टाइम आने पर मैं ये साबित भी कर दूंगा। पर माँ, मतलब इस हॉस्पिटल में इलाज कराना जरूरी है क्या? मेरा दम घुटता है माँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ और मैं ये बीमार वाला फील करना नहीं चाहता हूँ अपनी लाइफ में। आप अच्छे से जानती हैं। मेरा कहीं और इलाज करा सकती हैं आप? मुझे यहाँ से ले चलिए प्लीज। तू मेरी इकलौती बेटी है। माँ, अब मेरी बात सुन भी रही है कि नहीं? अम्मा, मुझे यहाँ से ले चलेंगे। मैं बस तो एक बार अपना इलाज शुरू करवा दे। हाँ, मैंने आपको प्रॉमिस दिया है और आपको याद है ना, मैं कोई भी प्रॉमिस तोड़ता नहीं हूँ। मैं सच में ले चलूंगी मुझे यहाँ से।
पकड़ो इसे। चल अरे चल वो खुद का इलाज चल। करवाने के लिए तैयार हो रहा है, क्या चल। कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए उसे। चल। पगला गए हो क्या बे? तुम तो ऐसे पकड़ रहे हो जैसे मुझे 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी। ऐसा नहीं है, मैं हीरो हूं, विलन नहीं हूं, समझे? करा रहा हूं अपना इलाज। इतना ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भाग कर नहीं जाओगे तुम अब। तुम्हारी वजह से 3 लोग हर्ट हुए हैं। मैंने बोला था उनको मेरा पीछा करने को, नहीं ना? वैसे एक सलाह दूं मैं आपको, उन तीनों को भी अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर लो। इस बहाने तुम्हारे पेशेंट भी बढ़ जाएंगे। नहीं? ओहो, नाराजगी नाराजगी। चलो तो मैं भी सॉरी बोल देता हूं। सॉरी डॉक्टर आनंद, मैं इलाज करा लूंगा आपसे, ठीक है? चलें? मैम आप चलिए, मेरे साथ कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। जी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। एक कप चाय मिल जाएगी प्लीज? एक कप चाय मंगवा दोगे आप? मंगवा दो ना। रूम नंबर 10 में लेके जाओ इसको। अरे पर ऐसे धक्का, एक सेकंड, ऐसे धक्का देकर कौन लेके जाता है? नियति को भी बता दो कि उसका लेक्चर काम आ गया, मैं रुक गया। चल रहा हूं इलाज कराने, चलो फॉलो मी। लेट जाओ। अरे मेरे हाथ क्यों बांध रहे हैं आप? डॉक्टर आनंद, मैं खुद रुका हूं यहां पर, तो हाथ बांधने की क्या जरूरत है? अरे मुझे बांध क्यों रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर आनंद, आप इसे बांध क्यों रहे हैं? मैम आप प्लीज बाहर जाइए। नर्स, इन्हें प्लीज बाहर लेके जाइए प्लीज। डॉक्टर ये हाथ खोलो आप प्लीज मेरे। आप ईसीटी की तैयारी शुरू करो। ईसीटी? डॉक्टर आप मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले हैं? डॉक्टर आई रियली डोंट नीड दिस शॉक, प्लीज आप मेरे हाथ खोलिए, मुझे नहीं कराना है ट्रीटमेंट। ये तुम नहीं, मैं डिसाइड करूंगा। डॉक्टर शर्मा और मैंने तुम्हारा केस थरली स्टडी कर लिया है और उसी के मुताबिक हमने ये डिसीजन लिया है। इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट अभिमन्यु। अरे डॉक्टर आप पगला गए हैं क्या? मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत होती तो मेरा पिछले वाला डॉक्टर भी मुझे देता ना। मुझे इसकी जरूरत नहीं है डॉक्टर। प्लीज आनंद आप मेरे हाथ खोलिए प्लीज। डॉक्टर अच्छा, मैंने आपको थप्पड़ मारा था, आप इसीलिए ये सब कर बदला ले रहे हैं मुझसे। मैं आपसे माफी मांगता हूं डॉक्टर, प्लीज प्लीज आप मेरे हाथ खोलिए, प्लीज मेरे हाथ खोलिए। माँ माँ मामा, कटप्पा मामा प्लीज, ये मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। मामा प्लीज मुझे नहीं कराना है, प्लीज हाथ खोलो मेरे प्लीज। नियति जाती अभिमन्यु को। बस सारा बहुत हो गया, वो भाग गया तो उसे जाने दे, उसे जो करना है करने दे। मैं लेकिन अभिमन्यु को शॉक दे रहे हैं। मुझे लगा तुझे बताना चाहिए तो बता दिया, बाकी तेरी मर्जी। प्लीज प्लीज डॉक्टर आनंद प्लीज। देखो डॉक्टर आनंद, मुझे शॉक ट्रीटमेंट है। डॉक्टर आनंद ये और पता है ये मुझसे बदला ले रहे हैं, मैंने इनको थप्पड़ मारा था ना उसका। प्लीज डॉक्टर आनंद, क्या सच में अभिमन्यु को इतने एक्सट्रीम ट्रीटमेंट की जरूरत है?
ये क्या कर रही हो तुमने अपनी मॉम को प्रॉमिस किया था, फिर भी मैंने मेरी मम्मी से प्रॉमिस किया था, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये What is going on over here, डॉक्टर आनंद? क्या अब हमें एक नर्स से पूछ के इलाज करना होगा? नियति, डू यू रियली थिंक कि तुम एक डॉक्टर को उसके ट्रीटमेंट के प्रोसीजर के बारे में क्वेश्चन कर सकती हो? सर, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं जानना चाहती थी अभिमन्यु को क्यों। तुम्हें आंसर चाहिए तो आओ मेरे साथ। मनोरमा जी, आपका बेटा इतने दिनों से अपने ट्रीटमेंट से भाग रहा है। उसके अटैक की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। एग्जैक्टली मनोरमा जी, हमने अभिमन्यु के केस की अच्छे से स्टडी कर ली एंड अभिमन्यु जैसे कुछ पुराने पेशेंट्स की स्टडी करने के बाद फाइनली हम दोनों ने ये डिसीजन लिया है। और ये ECT यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसे हम आम आदमी की भाषा में शॉक थेरेपी भी कहते हैं। हमें उम्मीद है कि शॉक थेरेपी से अभिमन्यु के अटैक्स की फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और उसे या उसके आसपास के लोगों को खतरा भी कम होगा। तुम्हें और कुछ जानना नहीं आती? डॉक्टर शर्मा, आप आगे का इलाज शुरू कीजिए। ओके। मनोरमा जी, आपने अभिमन्यु की जिम्मेदारी हमें दी है ना, तो मैं आपको अश्योरिटी देता हूं, आपका अभिमन्यु ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको हम पर पूरा भरोसा करना होगा। अभी यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, इन्हें पूरा कर दीजिए। वी आर वेटिंग फॉर द ट्रीटमेंट टू स्टार्ट। छोड़ो मुझे जाने दो, मैंने बोला। Relax, मेरा relax. हाथ खोलो। अरे मुझे नहीं चाहिए शॉक ट्रीटमेंट। रिलैक्स। अरे डॉक्टर आनंद, मुझे नहीं है शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत। प्लीज रिलैक्स। डॉक्टर प्लीज समझो ना, मैं डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर प्लीज, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप समझो प्लीज, आप समझने की कोशिश करो प्लीज, आप मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज। लाई डाउन अभिमन्यु। नियति, इनको समझाओ ना। रिलैक्स। हाँ। रेडी करो। आप प्लीज लेट जाइए। स्टार्ट। जैसे तुम्हारा नाम ट्विंकल है, वैसे ही मेरी बाइक का नाम कविता है। मुझे लगता है कि हम फिर मिलेंगे। नियति, डेस्टिनी, किस्मत, कनेक्शन। One, two, three. Perfect. Done.